हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। आवाज आ रही है अब्दुल कय्यूम साहब? अब्दुल कय्यूम साहब, अरे स्ट्रीम में ले लिया भाई, बात करोगे? एक, दो, तीन, चार, हेलो आ हेलो गए हेलो। आ गए आ गए जी। अब्दुल कय्यूम साहब मोमिन है? यार थोड़ा सब्र तो ले लिया करो, मैंने हैंड फ्री डाली हुई थी, तुम ब्लॉक करने लगे थे मुझे। डाली कहाँ यार डाली ये हुई तो थी वही हैंड है फ्री यार, आपने? ये तो वही बंदा है यार। अब्दुल कय्यूम थोड़ा सा रुक जाओ, आप थोड़ा सा रुक तुम जाओ, दलित के बच्चे हो, दिल्ली के माँ की फुट। रुक सीधे ही जाओ। गालियों पे आ गया यार, सीधे ही गालियों पे आया। माँ बहन की प्राइवेट पार्ट की गालियां दे रहा है यार ये बंदा। तो बात इसको तो होगी। निकाल देता हूँ मैं, चलो भगाओ। गाली गलौज नहीं करना है, अच्छे से बात करना है। रजा साहब, जी अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। साहिल भाई, वालेकुम अस्सलाम जनाब, जी जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग ठीक हैं? ठीक है सर। जी जी। अच्छा साहिल भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग कहते हैं कि प्रॉफिट एक फॉल्स प्रॉफिट थे, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हमें फिर हदीसों में या कोई हिस्टोरियंस ये क्यों नहीं बताते कि उन्होंने अपने लिए काफी मालो दौलत इकट्ठा की थी या उनके शो मी पास वन और हिस्टोरियन जो कि आपके नबी के बारे में लिखता है। गिव मी वन रिनाउंड हिस्टोरियन। गिव मी वन एक आपने हिस्टोरियन की बात की है। गिव मी वन सिंगल रिनाउंड हिस्टोरियन जिसने ये साबित किया हो कि आपका नबी कभी था भी। वन। ओए हाय हाय हाय, अच्छा चलें, आप इस ये तरह ले लें कि चैलेंज। किसी ने ये नहीं नहीं नहीं, कहा एक था सेकंड, रजा 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 रजा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? जी मैं समझ डू रहा हूँ यू आपकी बात, डू यू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई जस्ट सेड? समझ गया हूँ मैं आपकी बात क्या समझे आप? कि किसी हिस्टोरियन ने ये भी नहीं लिखा हुआ नहीं 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 नहीं, मैंने एक सेंटेंस में प्रूव कर दिया है कि आपके नबी का एक भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, लिहाजा आपका नबी है ही नहीं। ये एक बनी बनाई शख्सियत है जो कि आपके मुसलमानों ने 200-250 साल के बाद मनगढ़ंत बनाई। वो था ही नहीं कभी। नहीं, अगर था नहीं तो आप वो हदीसें जो लेके आते हैं जो इस्लाम के खिलाफ वो होती वही हैं, तो अभी मेरी सेंटेंस दोबारा, मेरा सेंटेंस रिपीट करो। मेरा सेंटेंस क्या है अभी जो मैंने कहा है? कि वो थे ही नहीं, लोगों ने खुद बनाई है ये चीज। मनगढ़ंत बातें बनाई एक बंदे के बारे में, वो बंदा था ही नहीं। नहीं, पर किसी ने तो लिखा देर इज, दोबारा रिपीट करता हूं, देर इज नॉट ए सिंगल 7th century historical evidence for the existence of Muhammad. अब है कि मुझे आपके पास बताओ। एविडेंस है रजा साहब? जी जी, एविडेंस ही मैं जो हदीसों में देखा है तो उसके मुताबिक। अच्छा तो ये इस सवाल का वापस जवाब तो दे दो पहले, ये सवाल का जवाब तो दे दो ताकि नहीं, रिकॉर्ड में तुम आ जाए। नहीं होगा। नहीं 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 होगा क्या मतलब? नहीं है। अच्छा चले, नहीं है। ओके अब रुको रुको रुको। जी जी। साहिल साहब, एक बंदा जो इतना बड़ा नबी हो, सपोजिट नबी हो इतना बड़ा, हाँ, उसका एक भी हिस्टोरिकल एविडेंस ना हो उस वक्त का, उस जमाने का, सर इसको क्या कहेंगे आप? he was not existing। थैंक यू सो वेरी मच। और भाई भी मान चुके हैं कि नहीं है। तो ये भाई मुझे आके सबसे पहले क्या कह रहे हैं, किसी हिस्टोरियन ने उसके खिलाफ ऐसा क्यों नहीं लिखा? जब हिस्टोरिकल एविडेंस ही नहीं होगा किसी चीज का तो उसके हक या उसके खिलाफ में कैसे लिखा जा सकता? तो वो जो मुहद्दिसीन थे जिन्होंने तब से 10वीं सेंचुरी से लिखते आ रहे हैं हदीसें, हम उनको भी नहीं लिख सकते। किस सेंचुरी से? किस सेंचुरी से? 10th सेंचुरी से ये मोहम्मद कब मरा? 7th। ओके 300 साल बाद यानी। अब मुझे बताओ, आजकल की दुनिया में तो आपको इंटरनेट है, प्रिंटिंग प्रेस है, सब कुछ है। वो जो वर्ड ऑफ माउथ से जो कुछ चलता आ रहा है, प्रूव करो कि कोई बंदा था। अच्छा आप मुझे एक और बात बताओ, सही बुखारी कहां लिखी गई?
बुखारा में? मदीना से कितनी दूर है? सही मुस्लिम कहां लिखी गई? नहीं, सुनन माजा कहां लिखा गया? ये सारे के सारे इलाके मक्का मदीना से कम से कम नहीं तो 700-800 किलोमीटर दूर है, कुछ 1000 किलोमीटर दूर है, कुछ 1400 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आगे चलते हैं। पहला कुरान आपके पास जो है, जो इस वक्त आप पढ़ते हो, हाफिज का कुरान, वो उसने किससे लिया? आसम से। आसम कहां का है, पता किया? नहीं। फिर आसम का कुरान है आपके पास? आसम का कुरान ही नहीं है आपके पास। तो हाफिज तो वैसे ही चोर था। मुझे साबित कर दो कि चोर ने आसम से कुरान लिया और आसम का कुरान आपके पास है नहीं, चोर ने कुरान में चोरी नहीं डाली होगी अपनी मर्जी से। साबित कर दो इस बात को। नहीं कर सकते। इब्ने कसीर का कुरान ले लो, दूरी का कुरान ले लो, उसके अपने हरूफ हैं। कसीर के अपने हरूफ हैं, दूरी के अपने हरूफ हैं, सूसी के अपने हरूफ हैं। 28 तरह के कुरान तो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जिनमें आयतें फर्क फर्क है, हरूफ फर्क फर्क है, जेर जबर पेशे फर्क फर्क है। आपके पास 7वीं सेंचुरी का ओरिजिनल है क्या मोहम्मद के जमाने का, बाबा जी का ठुल्लू के अलावा? वो कहते हैं बाल हैं, दांत हैं और इस तरह की चीजें। ओके, शो मी वन सिंगल बाल जिसको आपके पास पूरे पूरे बाल है ना, लड़ी लड़ी, इतना बड़ा डब्बे के अंदर से बाल निकाल के पूरा का पूरा गुच्छा। मुझे बताओ, उनमें से किसी भी एक डंगर ने कभी भी एक भी बाल का डीएनए टेस्ट करवाया? एक बाल से डीएनए टेस्ट होता है, एक बाल से। आपके पास हजारों की तादाद में बाल हैं। इंडिया में भी बाल है मोहम्मद के, तुर्की में भी बाल है मोहम्मद के, सऊदीया में बाल है मोहम्मद के, ईरान में बाल है मोहम्मद के, हर जगह पे तो बाल पड़े हैं मोहम्मद के। पता नहीं कितने बाल थे साले के, लेकिन किसी एक बाल का भी डीएनए टेस्ट करवाया? लो, एक बाल का डीएनए टेस्ट करवा दो, अभी साबित कर देता हूं। तुम्हारे पास हजारों की तादाद में बाल है ना, एक दे दो डीएनए टेस्ट करना है, पैसे मैं दूंगा डीएनए टेस्ट के। क्या बात है। तो और दांत भी, दांत भी, मदीना में उनकी कब्र है और उनके सब रजा साहब, जी जी, वो दांत कौन से वाले? वही जो 2 शहीद हो गए थे दांत, वही वाले पड़े हुए क्या आप लोग के पास? हो सकते हैं वही होंगे। अच्छा, सही है। दांत का डीएनए टेस्ट नहीं है, बालों का डीएनए टेस्ट नहीं है। अच्छा, कब्र, लो जी, कब्र के अंदर बंदा है कि नहीं है, वो आप स्कैन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, पता आपको? उसके आगे लगी हुई है दीवारें और गेट। नहीं, दीवारों को गोली मारो। अच्छा, उस कब्र के चारों साइडों पे तो आपने जिंक और सल्फर की मोटी चादर डलवा दी, लिहाजा कभी एक्सरे स्कैन से भी पता नहीं लग सकता अंदर हड्डियां भी हैं कि नहीं है। मुझे एविडेंस दिखाओ मोहम्मद का। नहीं तो सर, इतने लोग अब पागल तो नहीं है कि एग्जैक्टली पागल है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेवकूफ बनाया गया है। सुनो, बेवकूफ कैसे बनाते हैं? कल्टिश मूवमेंट कैसे शुरू होती है? दिस इज हाउ दे स्टार्ट। एक मनगढ़ंत बंदा खड़ा करो, 200 साल के बाद जब लोग भूल जाए उस टाइम को, हिस्ट्री को, क्योंकि उस जमाने में हिस्ट्रियां इतनी लिखी तो जाती नहीं थी, तो उन्होंने बंदा भी कहां से पकड़ा जहां पे कोई बादशाह नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वीरान बियाबान सऊदी अरेबिया का इलाका, सेंट्रल सऊदी अरेबिया, जहां पे कुछ भी नहीं था, जहां पे कोई ट्रेड रूट नहीं था। 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी तक वहां के कोई मैप्स में वो लिखा नहीं हुआ। आप 7वीं सेंचुरी, 6ठी सेंचुरी, 5वीं सेंचुरी, 1ली सेंचुरी, BCE, कोई भी टाइम पकड़ लो 7वीं सेंचुरी से पीछे का, आपके पास एक भी मैप नहीं है जहां पे मक्का लिखा हुआ हो, बक्का लिखा हुआ हो, नहीं है, एक भी मैप नहीं है। मदीना का नाम तो मदीना बाद में पड़ा ना, मदीना का नाम तो मदीना तो बेसिकली मदीना मीन सिटी। मदीना एक अरबी का लफ्ज है जिसका नाम है सिटी। मोहम्मद सिटी में गया, कौन सी सिटी में गया? ओ नहीं, वो हबशा था, अच्छा वो फलाना था, ये टमकाना था, अपनी मर्जी से नाम बनाए थे आपने। एनी हाउ, बक्का का नाम उधर आता है, बक्का कुरान में आता है, मक्का कुरान में आता है। ओके, मुझे बक्का दिखा दो, मक्का दिखा दो
7वीं सेंचुरी तक के किसी भी ट्रेड रूट मैप में जाओ, वो तो सिटी नहीं थी उस जमाने में। आपने एक ऐसा इलाका पकड़ा जिस इलाके का ट्रेड से कोई ताल्लुक नहीं था, जिस इलाके का लोगों से कोई ताल्लुक नहीं था, जिस इलाके का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, वहां पे एक बंदा पैदा करके खड़ा करके आपने कहानी गाड़ दी, गाड़ दो, कोई वेरीफाई नहीं कर सकता है ही कुछ नहीं आपको वेरीफाई करने के लिए। इंटरनेट है नहीं, गाड़ियां है नहीं, जहाज है नहीं, ट्रैवल आप नहीं कर सकते। हदीसें लिखने वालों ने मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबियों को नहीं देखा, तबा ताबीन को नहीं देखा, अपने इर्द गिर्द के बंदों से कलेक्ट की हदीसें, जो हदीसें कौन सी हदीस, मेरे प्यो के, दादे के, मामे के, फुफे के, चाचे के, अब्बू के, परदादे के, नाने ने मोहम्मद से ये सुना था, सर देखिए उसके ऊपर हदीसें बना दी। बुखारी और मुस्लिम दोनों डिफरेंट थे ना, तो हदीसें सेम मिलती हैं, तो इस बुखारी और मुस्लिम डिफरेंट कब थे? मुस्लिम बुखारी का ही तो शागिर्द था। एक्सक्यूज मी, मुस्लिम किसका शागिर्द था? नहीं, एक सेकंड, पर हदीसें तो दोनों की सेम ही है ना, उसके अलावा अरे सेम, अरे इमाम मुस्लिम किसका शागिर्द था? इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का शागिर्द था। परफेक्ट। अब इमाम मुस्लिम किससे सीख रहा है हदीसें? इमाम बुखारी से। अच्छा, वो बुखारी से सीख रहा था, लिहाजा सेम ही होंगी ना। 19-20 के फर्क होगा जो उसने इकट्ठी कलेक्ट की हो। अच्छा, तीसरी बात सुनो, इमाम बुखारी ने टोटल हदीसें कितनी कलेक्ट की थी? आइडिया नहीं है मुझे। 4 लाख। 4 लाख। सही बुखारी में हदीसें कितनी है? हजारों में है। 7,800। बाकी कहाँ है? वो सही नहीं होंगी, ज़ईफ होंगी। हाँ, सही नहीं होगी। सही नहीं होंगी या सही होंगी, बुखारी ने उसका क्राइटेरिया क्या निकाला था, बताएं मुझे। नहीं, मैंने ये हमने सुनना है कि उन्होंने काफी चेक किया था वो पहले। अरे मैं पूछ रहा हूँ उसका क्राइटेरिया क्या निकाला था जिसके ऊपर उसने चेक किया था? जिन लोगों से वो सुनते थे ना हदीसें, उन लोगों की हाँ। ईमान पर कि वो कैसे लोग हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, उस पर। अच्छा, यानी कि उसने कोई चेन ऑफ नरेशन वेरीफाई नहीं किया था, उसने कुछ वेरीफाई नहीं किया था। सनद मिलती है। हाँ सनद, अरे यार वो तो मैंने कहा है ना, मैंने अपने अब्बे से सुना, मेरे अब्बे ने उसके चाचे से सुना, वो चाचे ने वो अपने दादे से सुना, उस दादे ने अपने एक रसूल के किसी सहाबी से सुना। तो ये चेन तो उसने बताई है बंदे ने। अब मुझे बताओ, उसने चेन की वेरिफिकेशन की थी कि नहीं की थी? वो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग, थैंक यू, कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उसका वजूद ही नहीं था। अबू बकर हिस्टोरिकल पर्सन है ही नहीं, उमर हिस्टोरिकल पर्सन है ही नहीं, उस्मान हिस्टोरिकल पर्सन है ही नहीं, इनकी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता ही नहीं है हिस्ट्री के अंदर। तो ओके, मुहद्दिसीन ने भी तो सेम चीजें लिखी। हाँ, मुहद्दिसीन मैं बताता हूँ। मुहद्दिसीन आगे चलते हैं, सब्र करें, वो फिर आगे से इसी तरीके से बनता है ना। आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए कि ओरिजिनल बुखारी आपके पास है? कॉपीज पड़ी होंगी। ओरिजिनल जो उसने लिखी थी वो है? मुझे जहां तक लगता है नहीं है। ओरिजिनल इमाम मुस्लिम है आपके पास? उसकी कॉपीज हैं, लोगों ने नहीं है। तो जो अर्लीस्ट इमाम बुखारी की लिखी हुई किताब है जिसको बुखारी से एसोसिएट किया जाता है, वो किस सेंचुरी की है आपके पास? पता नहीं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास एक भी चीज ओरिजिनल नहीं है। तो इस्लाम किस चीज पे खड़ा है? कॉपी की कॉपी की कॉपी के ऊपर। और जो कॉपी पहली बनाई गई वो एक बंदे ने उस दूसरे बंदे से कहा, उसको दूसरे बंदे ने कहा, उसको तीसरे बंदे ने कहा, उसको चौथे बंदे ने कहा, उसकी बेस के ऊपर पहली कॉपी बनी। और उस कॉपी की ओरिजिनल भी आपके पास नहीं पड़ी, उसकी कॉपी की कॉपियां पड़ी हैं। वो इस्लाम में कौन सी चीज ओरिजिनल है आपके पास? गिव मी वन ओरिजिनल थिंग। कुरान 1000 साल पुराना भी सेम है, आज वाला भी सेम है। अगर आपको अरे कुरान, ओके डन, गिव मी वन कुरान 1000 साल पुराना जो आज भी सेम हो। मैं दिखाऊं? मैं तो, अरे मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। ये ले अर्ली कुरान मैं दिखाता है। सबसे अर्लीस्ट आपके पास पेट्रोपॉलिटन स्क्रिप्चर मौजूद है। अगर वो तू आज के कुरान के इक्वल साबित कर दे, मैं अभी इस्लाम ले आता हूं। और बता। पैसे भी नवाजेंगे। 10,000 रुपया भी दूंगा। नहीं, पर वो सेम किताब कुरान आज भी। अरे सेम किताब? मैं क्या, हेलो भाई, क्या आपने मेरी बात सुनी?
जी, आप दोबारा क्या मैंने कहा है? कह दें आप दोबारा। मैं ओके, मैं दोबारा बताता हूं आपको। जी ये आपके पास, आपके स्क्रीन पे देखिएगा, आपके पास अर्ली पेट्रोपॉलिटन स्क्रिप्चर आपके सामने आता है स्क्रीन पे। अब ये ले, ये आपका 9वीं सदी का सपोजिटली कुरान है, क्योंकि आप अर्लीस्ट डेट लेते हैं इसकी। जी, पढ़ के बताएं ये आज की कौन सी आयत के बराबर है। ये ले, नहीं मैं हाफिज तो नहीं हूं, तो मुझे आइडिया हाफिज नहीं है, चले नहीं है, पढ़ के दिखा दें आप, पढ़ के दिखा दें। ये थोड़ा मुश्किल है पढ़ना। मुश्किल है ना पढ़ना? हाँ जी, क्यों मुश्किल है? वो राइटिंग शायद ऐसी होगी। राइटिंग शायद, गौर से देखें, गौर से देखें क्यों मुश्किल है, और गौर करें। इसके ऊपर वो भी नहीं है, वो डॉट्स वगैरह और बाकी। अच्छा, डॉट्स नहीं है, ओके। और क्या नहीं है? वो एंड का फुल स्टॉप भी नहीं है, वो जो होता है। अच्छा, यानी कि आयतों के नंबर भी नहीं है। तो ये जितने भी साइंटिफिक मिरेकल हैं कुरान में आयतों के नंबर के, कि फलानी आयत जो है और फलानी आयत जो है वो मिडल आयत है और उसमें ये है और उसमें वो है, ये सब बाद में बना था। ओके डन, आयतों के नंबर भी नहीं है, ज़ेर ज़बर पेश भी नहीं है। वो अब आसानी के लिए कर दिया ना आयतों। नहीं 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 नहीं, इसमें ज़ेर ज़बर पेश है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, ज़ेर ज़बर पेश भी नहीं है। और क्या क्या नहीं है सर, क्या क्या नजर आ रहा है आपको? भाई यही चीजें नहीं है जो आपने बोली और मैंने भी एक दो, उसके अलावा सब अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं अभी आपको और दिखाता हूँ क्या कुछ नहीं है। ये इसको अब जूम बैक करते हैं, ये देखें, इसको अब जूम करते हैं नीचे से। ये आपके आज के कुरान को इससे बावर करवाया हुआ है। ये डॉट्स देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ। ये चीजें आपके पास नहीं है। अब ये देख रहे हैं, ये जो नुक्ते लगाए हुए हैं जी, लगाइर अल्लाह, यहाँ पे अल्लाह नहीं है। बीही व मुनफकता आपके पास डिफरेंट लिखा हुआ है, नुक्ते डिफरेंट है। आप ये देखें, ये ऐड किया, ये देखो, ये सिर्फ एक चीज है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आपकी ये सारी एक आयत बनती है। आज के कुरान में 4 बनी हुई है। ये देख रहे हैं, मीम के बाद कुछ नहीं है आपके पास। मैं आपको और दिखाता हूं जरा, ये देखते हैं, ये देखें। आप लोग अंब का पता नहीं है आप लोगों को, और आप यहां पे आए हुए हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, आपके सारा कुरान जो है ये 9वीं सदी का, इसमें पूरी आयतें भी मौजूद नहीं है। ये देखें, बकरा की कुछ आयतें, आले राम की कुछ आयतें, ये आज के कुरान से वेरीफाई करके बता रहे हैं। और उसमें गलतियां कितनी है? 20 लाख से ज्यादा। निसा की कुछ आयतें, मायदा की कुछ आयतें, इनाम की कुछ आयतें, इराब की कुछ आयतें, जुमर की कुछ आयतें, दैट्स इट। और ये 9th सेंचुरी, लेट 9th सेंचुरी, ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी का कुरान है आपका पेट्रोपॉलिटन। उसके अंदर सिर्फ ये सूरतें हैं आपके पास। सो इसका मतलब है, मैं अगर तुर्प कॉपी, अब मैं आपको तुर्प कॉपी दिखाता हूं। अब तुर्प कॉपी देखें, अगर मैं तुर्प कॉपी को और पेट्रोपॉलिटन को इकट्ठा करूं तो कहीं जाके मुझे 70% कुरान मिलता है। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करके जो चीजें उसमें नहीं है वो इसमें से ले लूं, और जो उसमें है वो उसमें से ले लूं, फिर कहीं जाके मुझे जो है ना एक किसी हद तक 70% का कुरान मिलता है। क्यों? क्यों? इसका मतलब है कुरान डिफरेंट जगहों पे लिखा गया, डिफरेंट तरीकों से लिखा गया, और उनको जब इकट्ठा किया गया तो आज का कुरान बना। नहीं, अगर डिफरेंट लोगों ने लिखा होता तो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक होती। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक, कुरान में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेकें हैं। वो बहुत बड़ा नहीं, देखिए कुरान में सुने 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 सुने, जब इकट्ठा किया गया, मैं बता रहा हूं भाई, जब इकट्ठा किया गया तो जो सूरतें आपस में एक जैसी थी उनको डिलीट करके, रिमूव करके एक वाले का पकड़ लिया गया, और जो एक जैसी नहीं थी उनको दूसरे से पकड़ लिया गया। तीसरी बात, कुरान में मिस्टेक्स नहीं है, बिल्कुल हैं, आप लोग मानते नहीं हो। अल्लाह ने आसमान जमीन तारे 8 दिनों में बनाए या 6 दिनों में बनाए, ये मिस्टेक है। आपके स्कॉलर्स इस पे जलेबी बनाते हैं। नहीं जी, वो 2 दिन जो है ना ओवरलैप है।
हालांकि वहां पे सुम्मा लिखा हुआ है, ओवरलैप है। आसमान पहले बनाया या जमीन पहले बनाया? कुरान में एक जगह पे आसमान पहले बना है, एक जगह पे जमीन पहले बनी है, मगर अब वो क्या करते हैं, जलेबी बनाते हैं। कुरान के अंदर इतनी ढेर सारी कंट्राडिक्शंस हैं, लेकिन आप लोगों ने कंट्राडिक्शन की जलेबियां बनाई हुई हैं, जलेबियां बनी हुई हैं। बट द प्रॉब्लम इज नॉट दिस। इस वक्त हम कुरान पे जा ही नहीं रहे, इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि देयर इज नॉट अ सिंगल कंप्लीट कुरान अंटिल द लेट 10th सेंचुरी। और उससे पहले के जितने कुरान हैं वो टोटो में डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट टोटे मिलेंगे। क्यों? माहिल कुरान, पेट्रोपॉलिटन कुरान, तुर्क कॉपी मेरे पास पड़ा है, क्या करूं? तो आप हिस्टोरिकल एविडेंस कैसे मोहम्मद का मांग सकते हैं मुझसे, जब आपके पास मोहम्मद की एग्जिस्टेंस का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं? सही समझ गया। अच्छा, एक फाइनल आप तो पढ़े लिखे इंसान लग रहे भाई, क्यों है इस गंदगी में फिर? अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन। देखिए, हम इस्लाम को इस चीज का हमें दाद देनी पड़ेगी कि देखिए इस्लाम पीस का रिलीजन है एक तरह से। ओह माय गुडनेस, मारो मुझे, मारो, ओ मारो मुझे, मारो, ओ मारो मुझे, मारो यार, मारो। पूरी बात साहिल में जा रहा है, अब मैं जा रहा है, पीस का दर्ज देता है। कुरान की एक आयत दे दे जो पीस का दर्ज दे, एक आयत। हदीसों में आपको नजर आएगा गरीबों। हदीस, अरे हदीस, ओ तो भाई यार, मारो मुझे, मारो। अच्छा बात सुन, हदीस में पहले चुप, हदीस में पहले तूने हदीस कहा ना, हदीस में नजर आएगा बेशक। मुझे बता, तेरी जो पहली हदीस है जिसमें तुझे कलमा तैयबा सिखाया गया, वो कौन सी है? नहीं यार, मेरा टॉपिक दूसरा है, मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं, तूने पीस का दर्ज की बात की है। ये देख, सही बुखारी में आपके पास कलमा तैयबा नहीं है, कलमा तैयबा आपका सही मुस्लिम में है। सही मुस्लिम के अंदर आपके पास किताबुल ईमान है, किताबुल ईमान, बुक ऑफ फेथ। इसके अंदर सबसे पहले आपको कलमा तैयबा दिया गया। आइए मैं आपको कलमा तैयबा दिखाता हूं, आप कलमा तैयबा पढ़े बस। कलमा तैयबा अगर आप पढ़ गए ना, मैं मान लूंगा कि इसका पीस का दर्ज देता है। पढ़े सर, चैप्टर का टाइटल पढ़े। The command to fight the people until they say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. क्या कमांड टू पीस विद द पीपल? फाइट बोलना है मैंने। नहीं, पीस विद द पीपल यार। कमांड टू पीस विद द पीपल until they say ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा तैयबा पहली दफा जिस जगह पे लिखा हुआ है वहां पे ये वाला पीस लिखा हुआ है। ये हो सकती है डिबेट वाली फाइट, ये एजुकेशनल फाइट, डिबेट वाली फाइट है, ये डिबेट वाली फाइट है, ये डिबेट वाली फाइट है। आगे बढ़ डंगर, आगे बढ़। And establish salah and pay the zakat and believe in everything that the prophets brought. Whoever does that, his life and his wealth are protected. डिबेट वाली लाइफ, डिबेट वाली दौलत, डिबेट वाली लाइफ, डिबेट वाली दौलत। डिबेट में जो लाइफ है ना, वो प्रोटेक्शन मिलेगी उसको, वरना नहीं मिलेगी। डिबेट में जो उसकी दौलत है ना, वो की प्रोटेक्शन मिलेगी। अपने आप को बेवकूफ बनाते हो या हमें? हम तो नहीं बनने वाले भाई, खुद बेवकूफ बन के रहना चाहते हो क्या? अच्छा नहीं, पर देखिए बाकी ऐसे हमारा चलते कि गरीबों का ध्यान रखो, उनके साथ ये करो। एक सेकंड, गरीबों का ध्यान, चुप, गरीबों का ध्यान, समझ, गरीबों का ध्यान। ज़कात आप देते हैं? जी, मैं कब देते हैं? मैं आज के करीब मैं नहीं देता। आपके वालिद साहब ज़कात देते हैं? जी देते हैं? जी। कब? हज के बाद। हज के बाद ज़कात देते? दूर फिटे मुंह तेरे नॉलेज के ऊपर, दूरी फिटे मुंह तेरी नॉलेज के ऊपर। लोग कभी देते हैं, कुछ लोग बाद में देते हैं, इसमें दूरी फिटे मुंह तेरी नॉलेज के ऊपर। ज़कात कब फर्ज है आप पे? ईद के बाद। जी।
ज़कात कब फर्ज है आपके पास? अच्छा, एज की कह रहे हैं? ओह माय गुडनेस, कब फर्ज मतलब? तेरे पास 2 रुपए है सिर्फ, ज़कात फर्ज है उसमें? अच्छा, वो पैसों वाला कह रहे हैं? नहीं नहीं, पैसों के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि आपका इतना माल होना चाहिए, जैसे वो उन्होंने ऊंट और वीट से कंपेयर किया हुआ है कि इतने अगर आपका अच्छा, इतना होना चाहिए 1 साल तक, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, एक नॉन मुस्लिम है जिसके ऊपर आपने जजिया नाफिज किया हुआ है, उसके पास कितना माल 1 साल में होना चाहिए कि उसने जजिया देना? ये तो नहीं लिखा जहां तक मुझे। जीरो जीरो जीरो। वो चाहे किसी से भीख मांग के दे, चाहे अपनी औलाद को बेच के दे, उसने तुम्हें जजिया देना है। तुम मुंबई के स्लम्स में रहते हो और उस स्लम्स में तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि मुसलमानों की ज़कात ले रहे हो, और तुम्हारे साथ वाले घर में एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है, एक यहूदी है, वो तुम्हारे साथ वाले घर में है, तुम जैसा ही गरीब है, वो साल के अंत में पैसा दे रहा है जिजिये का, जो कि बाद में तुम्हारे घर में आ रहा है। दुर फिटे मुंह ऐसे गरीबों की मदद करने वाली कौम के ऊपर, लानती कौम है वो, मर क्यों नहीं जाती वो कौम? ऐसा कहने वाला बंदा मर क्यों नहीं गया अपनी मां की कोख में? आप तो इमोशनल हो गए हैं यार। क्यों इमोशनल ना हूं? क्यों इमोशनल ना हूं? तुम लोगों ने इजिप्ट के अंदर इतने लोगों का कत्ले आम किया इस वजह से कि उसके 3-3 4-4 लड़के हैं और वो 10 साल से बड़े हैं। वो 1 दिनार सालाना नहीं दे सकता था, पूरे साल में वो 10 दिनार कमाता था, जिसमें 2 वक्त की रोटी खाता था। वो बंदा साल के एंड में 4 दिनार कैसे दे दे? 40% ऑफ हिज एनुअल इनकम कैसे दे दे, जबकि वो 2 रोटी खाने वाला है। वो पूरे दिन में 3 रोटी नहीं खा सकता, 3 टाइम खाना नहीं खा सकता। उसको तुम लोग सरे आम हंटर मारते थे, उसके 11 साल के बच्चे को सरे आम 50 कोड़े मारते थे। तुम लोगों ने 4 साल के अंदर 1.8 मिलियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का कत्ले आम किया वहां पे। ये कब हुआ वैसे? हिस्ट्री पढ़ी नहीं तुमने? तुम्हें क्या पता हो? मैं तो तुमने तो हिस्ट्री पढ़ी नहीं? पढ़ी है, बचपन में भी पढ़ी नहीं पढ़ी आपने ना? पढ़ी होती तो ऐसा नहीं ना होता कि आप कहते कब हुआ है। अच्छा नहीं सही, मैं देखता हूँ। चले, आज के लिए काफी हुआ। साहिल साहब प्लीज। थैंक यू सो मच रजा साहब। सोचिएगा जो बातें आपने बताई है, एडम साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से उन चीजों को डिबंक किया, रेफ्यूट किया। जो धोखेबाजी आपके मुल्ला मौलवी करते हैं, उसकी पोल पट्टी जो है वो मुर्तद हजरात ही खोलते हैं। और जो क्लासिक एग्जाम्पल जो पीस की बात हुई थी, एडम साहब ने कलमे के साथ जो लड़ाई और क्या कहते हैं उसको, जिंदगी का जो ये है, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो आपकी जिंदगी तभी सेफ रहेगी जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहोगे, वरना तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो ये पूरी पोल पट्टी इस्लाम की खुल जाती है। बल्कि आपको वो हदीस भी मिल जाएगी जहां पे वो जो कुरान की जो आयत है कि भाई तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो, तो उसमें रसूलुल्लाह जो है उसकी एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि कैसे आप लाते हो, क्यों अच्छे हो। तो कहते हो कि आप लोगों को उनके गलों में चैन डाल के लेके आते हो। तो ये पीस का रोना जो है वो बिल्कुल ना रोए। इस्लाम बिल्कुल भी पीस का मजहब नहीं है। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। दूसरे जो हमारे कॉलर्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आपसे काफी गुफ्तगू हो चुकी है। जरूर। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।